Hello everyone, this is Faraz Khan, your mathematics educator. I welcome you all in Vidya Hut. उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं 21 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में कंटिन्यू हम देख रहे हैं लगातार आ रहे हैं। आप खुद देखना और आपको इन क्वेश्चंस को करने के बाद पता चल जाएगा कि ये जो 21 क्वेश्चंस है ना वो स्टूडेंट्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप बेसिक मैथ से हो या फिर आप स्टैंडर्ड मैथ से हो। यानी ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग इन 21 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं और आपके एग्जाम में चार चांद लगाने वाले हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने 21 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जो कि आपके चैप्टर फर्स्ट से ही है और क्या कह रहा है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इसको हम नहीं कह रहे, इसको हर पेपर सैंपल पेपर कह रहा है कि जब भी आपके सामने कुछ आएगा तो ये जरूर आएगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। वी नो दैट, हम जानते हैं रूट 5 क्या होता है, तो रूट 5 एक रैशनल नंबर होता है, लेकिन फिर भी वो हमसे क्या करवा रहा है, यहाँ पर हमसे प्रूव करवा रहा है कि इसको प्रूव करो कि यह एक इरेशनल नंबर है। देखिए जब स्टूडेंट्स अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना, और ये जो नंबर आएगा क्वेश्चन आएगा वो आपका 3 मार्क्स से कम का बच्चों नहीं आने वाला है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये नंबर जो ये क्वेश्चन जो है वो अपने आप में 3 मार्क्स आपके कवर करवाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, बहुत अच्छे से इस क्लास को देखिए और अपने नंबर को सिक्योर करिए। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब वो कह रहा है कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन स्टूडेंट हम क्या है इसके अगेंस्ट जाएंगे। हम नहीं बोलेंगे कि ये हमारे पास एक इरेशनल है, हम क्या बोल देंगे, ये रैशनल नंबर है ना। लेट दी रूट 5 is a rational number, rational number। स्टूडेंट्स वो कह रहा है रूट 5 एक रैशनल नंबर है, लेकिन हम इसके अगेंस्ट जा रहे हैं और अगेंस्ट जाके हमने इससे बोल दिया कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है ना कि इरेशनल है। ठीक है ना, हमने लाइट कर लिया। जब ये रूट 5 एक रैशनल है तो इसको हम लोग पीवाईक्यू फॉर्म में राइट कर सकते हैं बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी कर दिया हमने। क्यों, इसको हम लोग पीवाईक्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है जितने भी रैशनल होते हैं उनको हम लोग पीवाईक्यू की फॉर्म में राइट करते हैं ना। तो हमने इसको पीवाईक्यू की फॉर्म में राइट कर दिया। अब आप लिख दो वेयर ए एंड बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। जहां पर बच्चों ए और बी क्या हमारे पास को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है ना, आप बी का मल्टीप्लाई रूट 5 में करवा दी, कितनी जगह हमारे पास यहाँ पर बी रूट 5 इज इक्वल टू ए। अब हम लोग क्या करवाएंगे स्टूडेंट्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करवाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है ना बच्चों, यहां पर हम लोग स्क्वायर करवाएंगे, कितनी जगह हमारे पास, तो 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा हमारे पास, एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, बी स्क्वायर के पास जो 5 होगा जाएगा डिवाइड में जाएगा हमारे पास, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। अब आपने क्या बोला कि ए और बी हमारे पास कोप्राइम है, लेकिन ये कोप्राइम तो नहीं निकल रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ए है वो डिविजिबल हो रहा है बच्चों किससे, 5 से। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, when a square is divisible by 5, then a is also divisible by 5। तो हमारे पास जो ए होगा वो भी डिविजिबल हो जाएगा किससे, 5 से। ठीक है ना, तो इसका मतलब ए हमारे पास क्या है बच्चों, वो एक कोप्राइम नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, लेट अस अगेन बच्चों, हमने दोबारा मान लिया। दोबारा हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग बच्चों यहां पर क्या करेंगे, b इज इक्वल टू 5c। बच्चों हमने क्या मान लिया यहाँ पर, b इज इक्वल टू 5c। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। तो देखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड,
चलिए स्क्वायरिंग करते हैं बच्चों बोथ साइड हम लोग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 5 का स्क्वायर 25, तो 25 सी स्क्वायर। बच्चों सी स्क्वायर के पास जो 25 होगा जाएगा डिवाइड में, तो हम लोग कितना कर देंगे बी स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अभी आपने क्या देखा था, अभी यहाँ पर ए स्क्वायर डिविजिबल हो रहा था बच्चों किससे, 5 से। अब यहाँ पर बी स्क्वायर जो है वो भी डिविजिबल हो रहा है बच्चों किससे, 25 से, यानी कोप्राइम नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। लिख दीजिए व्हेन बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 25, then b is also divisible by 25। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो बी स्क्वायर है वो भी डिविजिबल हो जाएगा किससे, बी भी डिविजिबल हो जाएगा 25 से। सो अवर contradiction was wrong. A and B are not co-prime, है ना। Then √5 is not rational, hence √5 is an irrational। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया ना कि जब हमारे पास ये को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब जो हमारे पास जब को प्राइम नहीं है, जो दूसरे नंबर से डिविजिबल हो रहा है स्टूडेंट्स, हमने माना था कि हमारे पास ये क्या है, ए एंड बी जो हमारे पास निकले थे, हमारे पास को प्राइम नंबर थे। √5 को मैंने रेशनल माना था, लेकिन ये रेशनल नहीं है, ये हमारे पास √5 का निकलेगा एक इरेशनल नंबर निकलेगा स्टूडेंट्स। आप चाहे कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, आप लास्ट टाइम 2024 वाला पेपर देख लीजिए, आपको उसमें भी ये वाला क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये क्वेश्चन बेसिक में ही पूछा गया था और स्टैंडर्ड में भी पूछा गया है। स्टैंडर्ड में किस तरीके से पूछा गया था, तो वहां पर जो है आपके पास 2 प्लस इस तरीके से 2 प्लस √3 है, 2 प्लस √5, 2 प्लस √7 कुछ भी कर देगा और बोल देगा √3 इज irrational नंबर, देन प्रूव दैट 2 प्लस √3 इज irrational नंबर। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से प्रूफ करना होगा, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिएगा, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चों हमारे पास क्या है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे पास कितना है, इतना है बच्चों, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, यहां पर हमने क्वेश्चन पूरा नहीं करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, और सम ऑफ द जीरोस हमारे पास कितना है बच्चों, तो सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू 1 होगा यहाँ पर, सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ये चीज हमारे पास यहाँ पर रिपीटेड नहीं है, ठीक है ना। देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों हमारे पास, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू 1 है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना, हमारे पास यहाँ पर उसने क्या दे रखा है, तो इसने आपके पास यहाँ पर देखिए ये आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रहा है बच्चों। पॉलिनोमियल क्या हमारे पास, तो के स्क्वायर माइनस का 14, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 12, ये है बच्चों। यहां से हम अगर a लिखेंगे तो a कितना निकलेगा हमारे पास, तो a हो जाएगा हमारे पास के स्क्वायर माइनस का 14, ठीक है ना। b बच्चों कितना जाएगा हमारे पास, तो b बच्चों हमारे पास ये निकलेगा जो कि होगा हमारे पास माइनस का 2। बच्चों c क्या होगा हमारे पास, तो c हो जाएगा हमारे पास माइनस का 12। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसकी बच्चों, सम ऑफ जीरोस की। तो सम ऑफ जीरोस बच्चों, सम ऑफ जीरोस को हम लोग किससे लिखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं ना। सम ऑफ जीरोस को तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास वो होता है माइनस का बी अपॉन ए। क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस का बी अपॉन ए हमारे पास फॉर्मूला होता है। सम ऑफ जीरोस हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 को पुट कर देंगे, माइनस का बी, बी कितना है बच्चों हमारे पास, तो बी हमारे पास माइनस का 2 है। पहले हमारे पास माइनस था, मैंने लगा दिया, फिर b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, वी नोट डाउन हियर -2 अपॉन वैल्यू ऑफ a। बच्चों a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, के स्क्वायर माइनस 14, तो हमने कितना लिख दिया यहाँ पर, के स्क्वायर माइनस का 14 राइट कर दिया, ठीक है ना।
अब हम लोग क्या करवाएंगे स्टूडेंट्स, के स्क्वायर माइनस 14 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करवा देंगे, के स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करवाएंगे, के स्क्वायर वन जा के स्क्वायर माइनस 14 का मल्टीप्लाई 1 में करवा देंगे, 14 वन जा 14 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, के स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस ब्रैकेट के अंदर प्लस, माइनस 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 प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो प्लस का 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। इस 14 को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वहां पर ले जाएंगे, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस का 14 हो गया हमारे पास, फिर के स्क्वायर इज इक्वल टू 14 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब ये 16 निकला है हमारे पास, हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ के को पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, बच्चों हमारे पास जो के की वैल्यू है वो या तो +4 होगी या फिर -4 हमारे पास निकल आएगी, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने के की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको 1 नंबर में जरूर देखना, एग्जाम में आपको बच्चों रट्टा मिलता है, आप चाहे कोई सा भी सेट उठा लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ सी जरूर पूछ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अब बच्चों देखते हैं हम लोग इसका अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। The king, queen and jack of clubs are removed from a pack of 52 cards and then the remaining cards are well shuffled. A card is selected from the remaining cards. Find the probability of getting a card. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए था king, queen and jack और clubs are removed from a pack of 52 cards. यानी बच्चों वो क्या निकाल रहे हैं आपसे, देखिए सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखना, आपके पास जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो कितने होंगे स्टूडेंट्स, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। अब 52 कार्ड्स हो गए, 52 कार्ड्स में से आपके पास जो कार्ड्स हो गए जो 52 हो गए। अब इसमें से बच्चों देखिएगा हमारे पास कौन कौन से कितने कितने कार्ड्स कैसे होते हैं। बच्चों यहाँ पर जो स्पेड होंगे वो कितने होते हैं हमारे पास, स्पेड हो गया, स्पेड कितने हमारे पास क्लब होते हैं, क्लब कौन होता है हमारे पास, हार्ट होता है, फिर बच्चों हमारे पास डायमंड होता है, कितना हमारे पास डायमंड होता है, ठीक है ना। बच्चों टोटल कार्ड्स 52 को ने 4 कैटेगरीज बना दी इसकी बच्चों, स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। बच्चों स्पेड कितने कार्ड होंगे हमारे पास, तो बच्चों 13 कार्ड स्पेड्स होते हैं, बच्चों 13 कार्ड्स क्लब के होते हैं, हार्ट के बच्चों कितने होंगे हमारे पास 13 होंगे, बच्चों डायमंड कितने होंगे हमारे पास 13 कार्ड्स हो जाएंगे, ठीक है ना। बच्चों स्पेड 13 हो गया, क्लब 13 हो गया, हार्ट 13 हो गया, डायमंड 13 हो गया। बच्चों स्पेड और क्लब जो होते हैं वो कैसे कार्ड होते हैं, ये ब्लैक कार्ड होते हैं, कैसे होते हैं हमारे पास ये ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। बच्चों हार्ट एंड डायमंड जो होंगे बच्चों हमारे पास कैसे होते हैं, वो हमारे पास रेड कार्ड होते हैं, कितने होते हैं हमारे पास ये रेड कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। ये ब्लैक कार्ड्स होंगे और बच्चों को हमारे पास रेड कार्ड्स होंगे। तो यहां से क्वेश्चन बन गया बच्चों हमारे पास टोटल कितने ब्लैक कार्ड्स होते हैं, तो 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, कितने रेड कार्ड्स होते हैं, तो 26 बच्चों हमारे पास कितने रेड कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है बच्चों, वो स्पेड्स की बात कर रहा है, अब वो स्पेड की बात कर रहा है बच्चों, टोटल कितने हमारे पास 52 कार्ड्स है ना, स्पेड कितने बच्चों हमारे पास 13 है ना, 13/52 बच्चों हमारे पास यहां पर निकल आएगा, ठीक है ना। कैंसिल आउट कर दो तो 1/4 हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छे से याद हो जाएगी तो आप लोग क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। बच्चों ब्लैक किंग की बात कर रहा है बच्चों, कहां है बच्चों किंग, बच्चों किंग तो हमारे पास इसके पास भी किंग होगा, इसके पास भी किंग होगा, इसके पास भी किंग होगा, इसके पास भी किंग होगा। तो बच्चों यहाँ पर टोटल कितने किंग निकल रहे हैं आपके पास, आप कहोगे सर टोटल 4 किंग निकल रहे हैं हमारे पास, ठीक है ना। बच्चों जब 4 किंग निकल रहे हैं तो ब्लैक की बात कर रहा है बच्चों, तो ब्लैक के कितने किंग है, ओनली 2 ही तो किंग है हमारे पास। तो बच्चों हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर 2/52 कर देंगे ना, कैंसिल आउट कर दिए तो 1 कितना निकल आएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पर 26 निकल आएगा, ठीक है ना। ऑफ क्लब, बच्चों क्लब की पूछ रहा है बच्चों, क्लब का कितने कार्ड है 13 है ना, तो जो 13/52 हमारे पास ये भी निकल आएगा। जैक की बात कर रहे हैं बच्चों, तो जैक कितने होते हैं हमारे पास 4 होते हैं, तो 4/52 बच्चों क्या निकल आएगा हमारे पास, जैक निकल आएगा। देखिए 14 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 17 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। तो ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम के लिए। स्पेड की बात करेगा तो 1/4 निकलेगा, ऑफ ब्लैक किंग की बात करेगा तो हमारे पास 1/26 निकलेगा, ऑफ क्लब की बात करेगा तो 13/52 निकल आएगा, ऑफ जैक की बात करेगा तो 4/52 आंसर होगा, ठीक है ना। स्पेड 13 होंगे, क्लब 13 होंगे, हर्ट 13 होंगे, डायमंड 13 होंगे। ब्लैक कार्ड की बात करेगा तो 26 ब्लैक कार्ड, क्योंकि स्पेड और क्लब ब्लैक होते हैं, हर्ट एंड डायमंड बच्चों हमारे पास होते हैं, वो हमारे पास रेड कार्ड्स होते हैं। टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर फेस कार्ड कितने होते हैं, तो टोटल हमारे पास फेस कार्ड
12 होते हैं बच्चों। कितने होंगे हमारे पास टोटल फेस कार्ड? हमारे पास 12 होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। चलिए अब बच्चों को क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट और प्राइम नंबर होते क्या है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, एचसीएफ की बात कर रहा है वो आपसे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बच्चों स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा हमारे पास, देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बच्चों स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा हमारे पास, तो प्राइम नंबर की बात कर रहा है बच्चों, तो प्राइम नंबर सबसे छोटा हमारे पास होता है बच्चों, क्या 2 होगा, क्या होगा हमारे पास 2 हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है, एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बेटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर देखिए, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, बच्चों स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा हमारे पास तो 4 होगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स निकलते हैं वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। कंपोजिट मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है वो, इनका एचसीएफ, तो हम लोग क्या लिख देंगे, एचसीएफ ऑफ 2 एंड 4, ठीक है ना। बच्चों क्या पूछ रहा है इन दोनों का, एचसीएफ पूछ रहा है। अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे बच्चों, तो एचसीएफ निकालेंगे हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं बच्चों। 2 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, तो 1 इंटू 2। बच्चों ये हमारे पास क्या प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 निकल आएंगे। अब क्या निकालना बच्चों हमें, 4 की प्राइम फैक्टर बच्चों क्या निकलेंगे हमारे पास, तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 4, ठीक है ना। बच्चों ये क्या निकला है हमारे पास, 4 के प्राइम फैक्टर निकल आए। आपसे उसने क्या पूछा बच्चों, एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ के लिए हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, जो कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक बच्चों हमारे पास कॉमन 1 आ रहा है, दूसरा कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, 1 इंटू 2 करवा देंगे यहाँ पर, 1 2 जा 2, तो हमारे पास बच्चों आंसर कितना निकल आएगा, हमारे पास 2 इसका करेक्ट आंसर निकल आएगा। तो ध्यान रखना, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपसे हर साल एक नंबर में जरूर क्वेश्चन जो बच्चों कंटिन्यू पूछ रहा है आपसे, ये क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होगा हमारे पास, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 हो जाएगा हमारे पास। इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे बच्चों, तो एचसीएफ हमारे पास कितना निकल आएगा, तो एचसीएफ हमारे पास 2 निकल आएगा। क्लियर हो गया, मजा आ गया ना। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपके यहाँ पर एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चों देखो 2015 में पूछा था, फिर 2015 के बाद आपसे 20 में भी पूछा उसने, 20 के बाद आपसे 21 में पूछा, 21 के बाद आपने 2024 में भी। बच्चों 24 में दोबारा उसने इस क्वेश्चन को रिपीट किया था, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई 17 into 5 into 11 into 3 into 2 plus 2 into 11 is a composite number. Why? आपको आंसर देना है, क्यों हमारे पास जो ये नंबर्स गिवन है ये कंपोजिट क्यों है भाई। चलो भाई इसको करने का तरीका सीख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना तो है ही एग्जाम में। क्या कह रहा है, 17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 2 मल्टीप्लाई 11, ठीक है ना। बच्चों यही तो सीरीज है हमारे पास। अब हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए क्या है, ये हमारे पास एक अलग टर्म है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए बच्चों, ये टर्म हमारे पास अलग हो रहा है। बच्चों ये टर्म जो है हमारे पास अलग हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस जो बीच में आ गया है, इस प्लस ने इसको 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया है। क्या कर रहा है, उसने इनको 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया बच्चों। अब बच्चों देखो, इस वाले टर्म के पास क्या हमारे पास 2 है, इस वाले टर्म के पास बच्चों क्या हमारे पास 2 है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे। हमने 2 बाहर जब कॉमन ले लिया बच्चों, तो अंदर कितना बचेगा हमारे पास, 17 बचा। 17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 बचा, प्लस इस 2 को बच्चों हम लोग बाहर ले चुके, ओनली रिमेनिंग हियर 11। ओके, मैंने इतना लिख दिया। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 हमने ऐसे ही कर दिया। अब यहाँ पर बच्चों कितना जाएगा हमारे पास, तो 17 मल्टीप्लाई 5 फिर मल्टीप्लाई 11 फिर मल्टीप्लाई 3 प्लस का 11, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, अब आप देखिए बच्चों, अगर आप चाहो तो फिर इन सब का मल्टीप्लाई करवा के आप इसमें ये ऐड कर दोगे। जब बच्चों हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर कैसा निकल आएगा बच्चों, देखो ये सारे क्या कहीं ना कहीं बच्चों क्यों जाएंगे हमारे पास, ये नंबर्स की क्योंकि बच्चों हमारे पास फैक्टर्स हो गए, ये बच्चों नंबर की फैक्टर है। अब आपने कह रहा बच्चों इसमें आपने 11 अगर ऐड कर दिया तो 11 भी एक नंबर हमारे पास फैक्टर निकल आएगा बच्चों। 17 5 11 3 है ना, इन सबको जो मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई करना तो 11 ऐड कर देना। 17 5 जा 85, ठीक है ना, 85 इंटू 11 करवा दो, 1 5 जा 5 1 8 जा 8, 1 5 जा 5 1 8 जा 8,
5 की 5, 8 5 13 कैरी 1 9, 935 हो गया। अब 935 का मल्टीप्लाई बच्चों कितने में करवाएंगे हम लोग? 3 में करवा देंगे। 3 5 15 की 5 कैरी 1, 3 3 9, 9 1 10 की 0 कैरी 1, 3 9 27 128 28, तो 2 मल्टीप्लाई 2805 प्लस का 11, इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो देखिए हम लोग जब ऐड करेंगे बच्चों कितना जाएगा हमारे पास? तो देखिएगा y16182। बच्चों देखिए हमारे पास यहाँ पर 2816 आ गया। अब जब 2816 आ गया आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, तो जब जिस नंबर के फैक्टर्स निकल रहे हैं मोर देन 2 हो गए हैं, एक फैक्टर ये हो गया, इसके ही फैक्टर निकलेंगे बच्चों, तो यानी कि हमारे पास ये नंबर जो है वो कैसा नंबर हो जाएगा? हेंस, तो हम लोग बच्चों आगे लिख देंगे हेंस 17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना बच्चों। और अगर आप चाहो तो यहां से देखो 11 भी कॉमन हो रहा है बच्चों हमारे पास। अगर आप चाहो तो यहां से 11 यहां से भी ले सकते हो, 11 यहां से भी ले सकते हो, 2 यहां से भी ले सकते हो, 2 यहां से भी ले सकते हो। आप इस तरीके से भी इससे चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो, है ना। प्लस का 2 मल्टीप्लाई 11 आर कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। एक तो जो तरीका हमारे पास ये हो गया। अब देखिए बच्चों 11 यहां पर भी था, 11 यहां पर था, आपने 11 सेकंड मेथड भी देख लो बच्चों। 11 मल्टीप्लाई 2, हमने बच्चों दोनों को बाहर कॉमन ले लिया, कितना बचेगा हमारे पास? तो 17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई सॉरी प्लस में 1, ठीक है ना। हम लोग इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। 11 2 22 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। 17 इंटू 5 इंटू 3 बच्चों हमारे पास ये क्या है? देखिए तो यहाँ पर हमारे पास इसके फैक्टर्स निकल रहे हैं ना, तो ये हमारे पास क्या जाएगा बच्चों? ये भी हमारे पास एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर? अब क्या कह रहा है बच्चों? देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या है? इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, बच्चों p ऑफ x क्या हमारे पास? तो यहाँ पर देखिए बच्चों p ऑफ x हमारे पास है k स्क्वायर माइनस का 14, फिर x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 12 इज, है ना, 12 इज 1, यानी सम ऑफ की बात कर रहा है बच्चों। यानी कि सम ऑफ कितना है बच्चों हमारे पास यहाँ पर? तो जब सम ऑफ हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा बच्चों कितना हमारे पास? तो यहाँ पर हमारे पास 1 गिवन है, ठीक है ना बच्चों। अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास? 1 हो गया। और हमारे पास पॉलिनोमियल कितना है बच्चों हमारे पास? तो पॉलिनोमियल हमारे पास है के स्क्वायर माइनस का 14 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 12। हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर पहले a की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। a कितना हमारे पास? तो बच्चों a हमारे पास हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 14। बेटा b की वैल्यू क्या है हमारे पास? तो b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस का 2। बेटा c की वैल्यू क्या है हमारे पास? तो c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस का 12, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों कितना होता है हमारे पास? माइनस का b अपॉन a होता है, ठीक है ना बच्चों। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? यहाँ पर 1 है, हमने 1 लिख दिया, माइनस b बच्चों। b कितना हमारे पास? तो b की वैल्यू आपके पास 2 है, लेकिन b बच्चों कैसा है हमारे पास? माइनस का है, तो माइनस लगा के भी बच्चों माइनस का 2 कर देंगे हम लोग। a बच्चों a की वैल्यू क्या है हमारे पास? तो a की वैल्यू के स्क्वायर माइनस का 14 हो गया, ठीक है ना बच्चों। के स्क्वायर माइनस 14 का मल्टीप्लाई 1 में करवाया, तो के स्क्वायर माइनस का 14 इज इक्वल टू 2 बच्चों प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 14 को वहां पर ले जाएंगे बच्चों, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस का 14 कर देंगे हम लोग। फिर के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बच्चों। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? के स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, है ना, प्लस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट काट देना बच्चों यहाँ पर। तो के की वैल्यू कितनी निकल आएगी हमारे पास? बच्चों 16 हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर? तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे बच्चों। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा हमारे पास, तो जो के की वैल्यू कितनी निकल आएगी आपके पास? प्लस माइनस 4 हमारे पास के की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपसे कंटिन्यूसली एग्जाम में आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ये आपके पेपर में चार चांद लगाने वाले हैं क्वेश्चन। चलो भैया अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करना है? फाइंड करना है। हु जीरोस आर बच्चों, हमारे पास उसने जीरोस इसमें दे रखे हैं, यानी बच्चों जीरोस क्या होते हैं हमारे पास? यानी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना
बच्चों सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास, तो अल्फा प्लस बीटा। यानी सबसे पहले हम लोग यहाँ बच्चों किस तरीके से राइट करेंगे, क्वेश्चन को लिखने का तरीका भी होता है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। बच्चों सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, बच्चों ये क्या होता है हमारे पास 3 हो गया, ठीक है ना। और बच्चों हमारे पास क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बच्चों ये होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, बच्चों इसको हम लिख देंगे -4 लिख देंगे, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बच्चों सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास, बताइए। सम ऑफ जीरोस यानी कि अब आपको क्या करना है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है। जब भी आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे तो आप क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चों एक्स स्क्वायर कितना हमारे पास, हमने यहाँ पर उसको ऐसे लिख दिया माइनस बच्चों सम ऑफ जीरोस, यानी बच्चों सम ऑफ जीरोस बोले तो यानी कि हमारे पास गिवन है कितना, हमारे पास 3, तो हमने 3x कर दिया प्लस, है ना बच्चों अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हमारे पास -4, तो हमने -4 कर दिया। फिर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, बच्चों ये क्या बन जाएगी हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। अगर जब भी आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे बच्चों हमारे पास क्या जीरो उसमें गिवन कर दे, यानी कि सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर गिवन कर दे, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, वो आपसे देखिएगा। if 2 sin a plus b is equals to √3 and cos a minus b is equals to 1, then find the measure of angles a and b। यानी बच्चों आपको करना है यहाँ पर a और b की वैल्यू बताना है कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी और b की वैल्यू कितनी होगी। बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत बार हम देख रहे हैं एग्जाम में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए भी, तो देखिएगा इसको हम लोग कैसे करते हैं। बच्चों सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2 है ना, 2 sin a प्लस बी, है ना, 2 sin a प्लस बी इज इक्वल टू √3 हो गया हमारे पास। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो sin a प्लस बी के पास जो 2 है बच्चों, वो कहा जाएगा हमारे पास, डिवाइड में जाएगा उस साइड पे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में। देन sin a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 हो गया, ठीक है ना। अब बच्चों √3/2 जो हमारे पास ये हो गया, ये किसकी वैल्यू होती है, अगर हम साइन की फॉर्म में देखना चाहें बच्चों, तो ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, तो sin 60 की वैल्यू होती है। स्टूडेंट sin 60 की वैल्यू क्या होती है, तो √3/2 है। अगर √3/2 यहाँ पर लिखा है, तो √3/2 की जगह हम लोग क्या sin 60 राइट कर सकते हैं, बिल्कुल राइट कर सकते हो। जब sin 60 को आप √3/2 लिख सकते हो, तो √3/2 को आप sin 60 क्यों नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने sin a प्लस बी को तो वी नोट डाउन एज इट इज, ओके, इज इक्वल टू √3/2 को हमने करा यहाँ पर sin 60 नोट डाउन कर दिया। बच्चों साइन से साइन हमारे पास दोनों तरफ होगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या बन गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है। अब उसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या कह रहा है, cos a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगेन देखिए cos a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हमारे पास ये 0 कब होता है हमारे पास, तो जब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यानी कि आपको पता है ना sin 0 की वैल्यू 0, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, तो cos 90 की वैल्यू तो हमारे पास 1 होती है ना, ठीक है ना। तो हम लोग बच्चों करेंगे यहाँ पर लिख देंगे cos a माइनस बी, बच्चों 0 वैल्यू आ रही है ना। अब बच्चों जब 0 आ रही है तो 0 किसकी वैल्यू होती है, तो आपको पता है ना cos 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो हम लोग 0 की जगह बच्चों कितना लिख देंगे, cos 90 लिख देंगे ना। देखिए cos यहाँ पर भी है, cos यहाँ पर भी, दोनों कट जाएंगे, कितना बचेगा बच्चों हमारे पास, तो a माइनस बी, है ना, a माइनस बी इज इक्वल टू 90 बचेगा बच्चों हमारे पास। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60 आ गया और a माइनस बी इज इक्वल टू 90 आ गया। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देंगे या ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, उससे भी आंसर आपका निकल आएगा। ऐड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए दोनों इक्वेशन को बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 90, ठीक है ना। बच्चों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, सिंबल तो चेंज करना नहीं है क्योंकि ऐड कर रहे हो, ऐड में इक्वेशन सिंबल चेंज नहीं करते हैं। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, a प्लस ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा हमारे पास, 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 150 हो जाएगा हमारे पास। अब a के पास जो 2 है बच्चों वो क्या जाएगा डिवाइड में, तो a इज इक्वल टू
150/2, अब 2 से कैंसिल आउट कर दिए बच्चों इसको, तो कितना जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू 75 डिग्री निकल आएगा। ठीक है ना बच्चों, a कितना निकल रहा है हमारे पास, तो a की वैल्यू 75 निकल आ रही है। ठीक है ना बच्चों, a 75 आ गया, हमें क्या निकालना है बच्चों, कह रहा है वैल्यू ऑफ b। बताइए b की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास a की वैल्यू निकल आई है, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो, आप b की वैल्यू वहां पर निकाल सकते हो। पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, तो इक्वेशन फर्स्ट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 60। बेटा a की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 75, 75 प्लस का b इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, उसको वहां पर ले जाएंगे हम लोग, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 75, फिर b इज इक्वल टू 75 में 60 माइनस करते हैं तो माइनस का 15 हमारे पास बच्चों क्या b की वैल्यू निकल आएगी। स्टूडेंट्स a की वैल्यू कितनी निकल रही है हमारे पास, तो बच्चों a की वैल्यू हमारे पास 90, सॉरी a की वैल्यू हमारे पास 75 निकल रही है, और b की वैल्यू हम लोग के पास माइनस का 15 निकल रही है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने a और b की वैल्यू निकालते हैं। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में, लेकिन उसने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके दिया था। उसने यहाँ पर देखिए 2 sin a प्लस बी कर दिया था, और उसने यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू दी थी ना, उसने यहाँ पर भी चेंज कर दी थी। क्वेश्चन वही था, लेकिन उसने क्वेश्चन के मेथड को, पैटर्न को चेंज करके आपको एग्जाम में दिया था। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ टेस्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 आर गिवन बिलो। मार्क्स ऑब्टेन्ड 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास, 12, 23, 34, 25, 6। 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा, यानी कि मीन, मोड, मीडियन। भैया ये तो कहीं से छूटना ही नहीं है, अच्छे से कर लो भाई, अच्छे से कर लो, नंबर चाहिए तो, वरना कोई बात ही नहीं। ठीक है ना बच्चों, मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है ना बच्चों, मार्क्स ऑब्टेन में हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, तो क्या हमारे पास 0 to 10, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40 एंड 40 to 50। ठीक है ना मार्क्स ऑफ 10 बच्चों, फिर हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ पर, इसका मिड टर्म निकालते हैं। बच्चों मिड टर्म कैसे निकालते हैं हम लोग, लोअर टर्म प्लस अपर टर्म डिवाइड बाई 2, तो 0 प्लस 10 अपॉन 2, तो यानी कि 5 हो जाएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पर। ये 20 प्लस 10 30, यानी बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 15 हो जाएगा हमारे पास। फिर नेक्स्ट बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 हो जाएगा। फिर बच्चों नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, है ना, 70 हो जाएगा, तो यानी कि 35। फिर बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 45 90। ठीक है ना बच्चों, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने निकल रहे हैं हमारे पास, तो 12, फिर 23, 34, 25, 6। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से हमारे पास निकल आया। हम लोग क्या निकालेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास, ये आपने x निकाल लिया, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन थी, फिर हम लोग क्या निकालते हैं, तो fx निकालते हैं। 12 5 जा 60 हो जाएगा हमारे पास। 23 इंटू 15 बच्चों, 23 इंटू 15 करवा लो। 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 टू द 10, 1 11, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 5 की 5, 1 3 4, 1 2 3, 3 4 5 हमारे पास यहाँ पर निकल आएगा। ठीक है ना, फिर 34 इंटू 25 करवा लीजिए। 5 4 20, 2 5 3 15, 15 और 2 17, 2 4 8, 2 3 6। ठीक है ना, 0 8 7 15, कैरी 1 हो जाएगी, 1 1 2 6 8, 8 5 0 हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, फिर 25 इंटू 35, ठीक है ना, ट्वेंटी फाइव इंटू 35, 5 5 से 25, कैरी 2 जाएगी हमारे पास, 5 टू 10, 10 टू 12, 3 5 15 की 5, कैरी 1 हो जाएगी हमारे पास, 3 टू 6 1 7, 5 की 5, 5 टू 7 7 1 8, 8 7 5 बच्चों हमारे पास ये निकल आएगा।
फिर 6 5 जा 30, 30 की 0 कैरी ओवर 3 हो जाएगा, 6 4 जा 24, 24 3 27। ये बच्चों हमारे पास क्या, समीशन ऑफ एफ एक्स एंड समीशन ऑफ एफ, ठीक है ना। अब बच्चों यहां पर इनको ऐड कर दीजिएगा, इनको ऐड कर दीजिएगा, कितना रहा हमारे पास देखिए 2 3 5 5 4 2 3 5 4 9 9 5 14 14 और 6 20 की 0 कैरी ओवर 2 2 1 3 2 5 5 3 8 8 2 10 100 बच्चों हमारे पास यहाँ पर। बच्चों इनको सम कर दीजिए, तो 0 5 0 5 5 10 10 की 0 कैरी ओवर 1 1 6 7 7 4 11 11 और 5 16 16 और 7 23 23 और 7 30 30 की 0 कैरी ओवर 3, ठीक है ना। 3 3 6 8 14 14 और 8 हो जाएगा हमारे पास 22 22 और 24, ठीक है ना। बच्चों तो निकला है हमारे पास। अब हम लोग को क्या निकालना बच्चों, क्या पूछ रहा है वो मीन। तो बच्चों मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए मीन यानी एक्स बार होता है हमारे पास इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। बच्चों कितना हमारे पास समीशन ऑफ एफ एक्स 2400 अपॉन में 100, ठीक है ना, 2 0 काट दीजिएगा। बच्चों कितना आंसर निकलेगा हमारे पास 24 आंसर निकल आएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मीन कितना निकल रहा है इसका, तो जो मीन निकल गया हमारे पास आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। चलो तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने मीन को फाइंड करते हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में कंटिन्यू आ रहे हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर्स दैट डिवाइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 125 162 259 लीविंग रिमाइंडर 5 6 7 रिस्पेक्टिवली। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है किसको, स्टूडेंट्स को। लीविंग रिमाइंडर यानी बच्चों हमारे पास जो रिमाइंडर है वो बच रहा है ना, जो बच रहा है बच्चों, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। अगर हम उसको हटा देंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हमसे पूछा लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो लीविंग रिमाइंडर है पहले हम लोग उसको हटाएंगे। तो लीविंग रिमाइंडर क्या है हमारे पास बच्चों, लीविंग रिमाइंडर हमारे पास है 5 6 एंड 7। तो बच्चों नंबर्स कौन कौन से निकलेंगे हमारे पास, फिर नंबर्स आर, बच्चों जो नंबर्स होंगे हमारे पास तो हम लोग क्या करेंगे 125 में से 5 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा हमारे पास, यानी कि पहले नंबर में से हमने रिमाइंडर को माइनस कर दिया तो 120 बच जाएगा। बच्चों दूसरा रिमाइंडर क्या हमारे पास 162, यानी 162 नंबर है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे 6 को माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 156 हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों क्या हमारे पास 259 है, ठीक है ना। बच्चों 259 में से हम लोग क्या करेंगे 7 को माइनस कर देंगे तो 252 हमारे पास बच्चों यहाँ पर बच जाएगा। अब वो क्या पूछ रहा है बच्चों, ये हमारे पास नंबर्स आ गए, ये क्या है हमारे पास नंबर्स आ गए। अब वो पूछ रहा है कि इनका लार्जेस्ट नंबर बताओ कौन सा होगा। तो हम लोग को क्या निकालना होगा, इनके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। बच्चों 120 की प्राइम फैक्टर्स निकालिए, तो 120 के बच्चों प्राइम फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, तो 2 6 12 0 ऐसे लगा दिया, फिर 2 3 6 0 ऐसे लगा दिया, फिर 2 1 2 1 हो जाएगा, यहाँ 2 5 10 हो जाएगा, फिर 3 5 15 एंड 5 1 5 हो गया, ठीक है ना। बच्चों 156 के फैक्टर निकालिए, तो 2 से करिए, 2 से जाकर 2 7 14 1 बचा, 2 8 16, ठीक है ना। फिर 2 3 6 2 6 18, फिर 2 1 2 2 8 16, फिर है ना 2 से करेंगे 2 3 6 2 9 18, ठीक है ना। फिर 3 से करेंगे हम लोग 3 3 3 3 9 एंड 13 1 13, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया बच्चों। अब निकालेंगे हम लोग इसके बच्चों 252 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। चलिए 2 1 2 2 2 4 2 6 12, 2 6 12 2 3 6, फिर 3 2 6 3 1 3, 3 7 21 एंड 7 1 7, ठीक है ना। बच्चों ये प्राइम फैक्टर्स निकल आए। अब आपसे हम पूछें बताइए 120 की प्राइम फैक्टर्स बच्चों, तो क्या होगा हमारे पास आंसर, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 निकल आया। 156 के प्राइम फैक्टर तो जो 156 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 फिर मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा हमारे पास। फिर 252 के प्राइम फैक्टर्स बच्चों कितना जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। बच्चों एक तो हमारे पास 2 देखिए आ गया हमारे पास 2, तो बच्चों एक 2 हमारे पास ये आ गया,
फिर 2, बच्चों ये हमारे पास ये आ गया 3, फिर हमारे पास ये 3, ठीक है ना। और तो कोई कॉमन नहीं हो रहा है, यानी कि हम लोग इसमें करते हैं जब एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में हम लोग कॉमन नंबर देखते हैं। बच्चों इनमें प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ यही कॉमन आ रहा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। बच्चों कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो कितना निकल आएगा हमारे पास 12 आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने बच्चों क्या करा, लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर लिया, जो कि बच्चों इन तीनों नंबर को डिवाइड कर देगा। रिमाइंडर कितना हमारे पास 5 6 7, हमने पहले रिमाइंडर को निकाल दिया, फिर उसमें बच्चों हमारे पास क्या है, इन तीनों नंबर को डिविजिबल कर देगा। वो नंबर कौन सा होगा हमारे पास 12 होगा, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब एक जीरोस तो आपसे दो नंबर पूछेगा, कंफर्म है, जीरोस जरूर पूछता है, चाहे वो आपसे कैसे ही पूछे, लेकिन एक कंडीशन में जरूर आपको जीरोस पूछेगा। बच्चों क्या दे रहा है आपके पास, तो देखिएगा हमारे पास जो गिवन है जीरोस में वो क्या है, √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। बच्चे फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं तो इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो नंबर रूट में और आ गया, और बच्चे बहुत से बच्चे तो रूट देख के डर जाते हैं, भाई रूट वाला क्वेश्चन है सर, पॉइंट वाला हमसे नहीं होता, डेसिमल वाला नहीं कर पाते हैं, रूट वाला नहीं कर पाते हैं, फ्रैक्शन वाला नहीं कर पाते, भाई करो, एग्जाम है, निकालना है, ठीक है ना। बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस √3 का मल्टीप्लाई हमने बच्चों क्या करा, कांस्टेंट टर्म में करवाया, यानी लास्ट वाली टर्म में करवाते हैं हम लोग। √3 यहाँ पर है बच्चों, यहाँ मल्टीप्लाई करवा देंगे, कितना हमारे पास √3 3 बन जाएगा ना, और 3 4 12, तो कितना गया हमारे पास यहाँ पर 12 हो गया। अब हमें ऐसे दो नंबर चूज करना है जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर 12 आ जाए और प्लस करने पर हमारे पास 8 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, तो 6 2 12 एंड 6 + 2 8 हो गया हमारे पास। तो दो नंबर वो कौन से होंगे, 6 एंड 2 होंगे। अब जो दो नंबर आपने लिए हैं उन दो नंबर को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मिड टर्म में स्प्लिट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए √3x² वी नोट डाउन एज इट इज। बच्चों कौन सा नंबर लिया आपने, 6 प्लस का 2 लिया ना। अब ये x है, उसको हमने बाहर ऐसे लिख दिया, प्लस फिर 4√3 को हमने ऐसे लिख दिया, फिर √3x² माइनस 6 का मल्टीप्लाई बच्चों x में करवाया तो -6x हो जाएगा हमारे पास, फिर माइनस प्लस, ये बाहर अंदर माइनस प्लस है, बाहर माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 2x हो जाएगा हमारे पास, तो माइनस का 2x हो गया हमारे पास, प्लस 4√3 को हमने ऐसे लिख दिया। बच्चों अब इन दो टर्म में से कॉमन लो, क्योंकि 4 टर्म्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4। इन बच्चों 2 टर्म्स में से हम लोग क्या करेंगे, बाहर कॉमन लेंगे, और इन 2 टर्म्स में से हम लोग कॉमन लेंगे। बच्चों इधर से कॉमन कुछ आ रहा है हमारे पास, तो आप कहोगे सर ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ से देखिएगा √3 कॉमन आ रहा है। हमने बच्चों जब √3 यहाँ से बाहर कॉमन ले लिया, और हमारे पास x भी कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, हमने x भी कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अब बच्चों हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पर, तो खाली एक x बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास, x बचेगा माइनस। अब बच्चों यहाँ से आपने क्या करा, √3 कॉमन ले लिया, बच्चों 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कितना, तो 6 को हम लोग 2 इंटू 3 ले सकते हैं ना, 2 इंटू 3 बच्चों को हमारे पास 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या करा बच्चों, हमने एक √3 निकाल लिया, 2√3 हमारे पास यही बचेगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कितना, 2√3 हमने ऐसे लिख दिया माइनस। अब बच्चों यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, कुछ ले सकते हैं, तो यहाँ से बच्चों देखिए हम लोग साथ साथ 2 को बाहर कॉमन ले सकते हैं। आपने जब बाहर 2 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा बच्चों हमारे पास, तो यहाँ पर x बचेगा माइनस 2 से बच्चों 4 जाएगा 2 बार में, तो 2 लिख दिया आपने, और 2√3 आपने ऐसे कर दिया। अंदर देखिए दोनों सेम आ गए, यस, अगर अंदर दोनों सेम आ गया हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। तो x माइनस का 2√3 हमने ऐसे लिख दिया, ओके। अब जो बाहर कॉमन लिया लिए थे आपने, उनको एक बार लिख दो, तो √3x माइनस का 2 हमने ऐसे लिख दिया। बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इनको इक्वेट करेंगे जीरो के, तो x माइनस का 2√3 इज इक्वल टू 0, फिर x इज इक्वल टू 2√3 हमारे पास ये निकल आएगा, ठीक है ना। ऐसे बच्चों हम लोग इनको इक्वेट करेंगे, तो √3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, बच्चों 2 वहां जाएगा, तो √3x इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। बच्चा x के पास जो √3 वो डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2/√3 हमारे पास निकल आएगा। बच्चों जो हमारे पास इसके जो देखिए फैक्टर्स यानी जीरोस निकलेंगे, बच्चों जीरोस क्या होंगे हमारे पास, तो हम लिख देंगे यहाँ पर जीरोस आर, बच्चों जीरोस कौन से होंगे हमारे पास, तो 2√3 हमारे पास एक जीरोस निकल आया, एंड दूसरा बच्चों हमारे पास कितना निकल आएगा, 2/√3 हमारे पास एक जीरो निकल आएगा, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने जीरोस को फाइंड करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, इफ a and b are zeros, if a and b are zeros of 4x² प्लस का 3x प्लस का 7, then find the value of 1/√3
ए प्लस वन अपॉन बी। इसको क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इफ अल्फा एंड बीटा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस फॉर्म में बताता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द 4x² प्लस 3x प्लस 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में आ रहा कंटिन्यूसली, हम देख रहे हैं 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब, यानी इस फॉर्म में कंटिन्यूसली बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए तो अब क्या करना है, सबसे पहले बच्चों हमारे पास यहाँ पर जो पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या है, 4x² प्लस का 3x प्लस का 7 है। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है ना बच्चों। जब हमारे पास ये गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ से सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को निकाल लेते हैं बच्चों। क्या करते हैं हम लोग, इसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को निकालेंगे बच्चों। यहाँ से सम ऑफ जीरोस का निकलेगा हमारे पास, तो अल्फा प्लस बीटा की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास, माइनस का बी अपॉन ए होता है बच्चों। ये जो होता है हमारे पास वो ए होता है, ये जो वैल्यू होगी वो बी की होगी बच्चों। ये होगा हमारे पास, ये हमारे पास सी होगा, ठीक है ना बच्चों। अल्फा प्लस बीटा को हमने ऐसे ही लिख दिया बच्चों। बी क्या हमारे पास 3 है तो माइनस का 3 हो गया बच्चों। ए क्या हमारे पास 4 है तो हमने बच्चों यहाँ पर 4 लिख दिया। ये बच्चों क्या निकला है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा निकल आया, ठीक है ना। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा को निकालते हैं बच्चों। अल्फा इंटू बीटा बच्चों क्या होता है हमारे पास, वो होता है बच्चों सी अपॉन ए होता है। क्या होता है बच्चों हमारे पास, सी अपॉन ए होता है बच्चों। सी क्या हमारे पास 7 है, हमने 7 कर दिया बच्चों। ए कितना हमारे पास 4 है, हमने 4 कर दिया। अब बच्चों हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और हमारे पास अल्फा इंटू बीटा भी आ गया। अब हम लोग क्या करवाएंगे बच्चों, वो कह रहा है फाइंड करो बच्चों। क्या फाइंड करवा रहा है, तो कह रहा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को फाइंड करो। अब क्यों ना बच्चों हम लोग यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे बच्चों। इन दोनों का एलसीएम कितना हमारे पास, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचा क्या बीटा, तो बीटा बनता बीटा हो गया। बीटा से बीटा कट जाएगा, बचा क्या अल्फा, अल्फा बनता अल्फा हो गया हमारे पास, ठीक है ना बच्चों। सम ऑफ जीरोस अभी आपने निकाला है जो कि कितना आया था आपके पास, तो आपके पास माइनस का 3/4 आया था, ठीक है ना बच्चों। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अभी अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका, 7/4 आया था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 7/4 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर और ये दोनों चीज बीच में आती है, ठीक है ना। चलो अब बच्चों 4 3 12 यानी कि -3 इंटू 4 अपॉन एंड 4 इंटू 7, ठीक है ना 4 3 12 माइनस का 12, 7 4 28, तो 28 कैंसिल आउट कर दो। किससे आ रहा है हमारे पास, ये 4 से आ रहा है। 4 3 12, 4 7 28, तो माइनस का 3/7। जो बच्चों हमारे पास माइनस का 3/7 आएगा, वही वैल्यू किस हो जाएगी हमारे पास, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके का क्वेश्चन आप देखना बच्चों, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, या फिर वो पूछेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी वो कुछ ना कुछ करके पूछ रहा है, क्वेश्चन कंटिन्यूअसली पूछ रहा है। जरूर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से लगाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आपके लिए। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, साइन 6a है ना, साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a इज इक्वल टू -3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। चलो क्या कह रहा है बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर हम लोग चाहें तो जैसे कि हमारे पास क्या लिखा है, साइन की पावर 6 की पावर a प्लस कॉस 6 की पावर a, ये है बच्चों। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो हम लोग किस फॉर्म लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग चाहें तो साइन है ना की पावर 3 प्लस कॉस 3a की पावर 6, हम लोग बच्चों इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बच्चों जब हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, एक आइडेंटिटी बन जाती है, ठीक है ना। अब आपके पास क्या है बच्चों, साइन 3a यानी साइन क्यूब a है ना, और कॉस क्यूब a। तो बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा बच्चों फॉर्मूला, अगर हम लोग तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब होता है हमारे पास, तो बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब यानी बच्चों कितना होगा हमारे पास, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अपनी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और हम लोग पुट करने के बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अपने आंसर्स को यहाँ से फाइंड करेंगे। या फिर आप चाहो तो पहले LHS ले लो, या फिर आप चाहो तो बच्चों यहाँ पर RHS से इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हम लोग इसको क्या करेंगे, अपनी 1 - 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, आपने RHS ले लिया। RHS लेने के बाद भी हम लोग इसको यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो यहाँ से LHS से भी अपने आंसर को यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। बस हमें क्या करना होगा, हमें आइडेंटिटी का यूज करना होगा, हमें इसको पहले तोड़ना होता है। जब इसको हम लोग तोड़ लेते हैं तो तोड़ने के बाद हम लोग जो है
अपनी वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं और आंसर को फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यानी कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो कंटिन्यूअसली आपसे पूछे जा रहे हैं ना। क्या है, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator, find the fraction। अब हमें पता ही नहीं है कि फ्रैक्शन क्या है। जब हमें फ्रैक्शन नहीं पता होगा तो हम लोग दूसरी चीज को कैसे फाइंड कर पाएंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर फाइंड कर लेंगे let the fraction to be x upon y। बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गया, ठीक है ना। बच्चों फ्रैक्शन आ गया हमारे पास x अपॉन y हो गया। हमें क्या मिलता है बच्चों, 1/3 मिलता है। कब मिलता है, when we 1 subtract from the numerator। बच्चों यानी कि हम लोग क्या करेंगे, when we 1 subtract from the numerator। बच्चों न्यूमरेटर से हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बच्चों कितना मिलता है हमारे पास, तो कह रहा है 1/3 मिलता है हमें। कितना मिलता है बच्चों में, 1/3 मिलता है। इसको सिंपलेस्ट कर लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x हो जाएगा -3 इज इक्वल टू y, ठीक है ना। y को इधर ले आओ, 3 को वहां ले जाओ, तो 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई हमारे पास, ठीक है ना। फिर आगे वो क्या कह रहे हैं, एंड इट बिकम्स 1/4। कितना मिलता है आपको, 1/4 मिलता है व्हेन 8 इज एडेड इट्स डिनोमिनेटर। जब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, x अपॉन y है, इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 8 को ऐड कर देंगे। जब हमने 8 ऐड कर दिया तो हमें कितना मिलेगा बच्चों, 1/4 मिलेगा। मल्टीप्लाई करवा लो, 4 का मल्टीप्लाई x में करवा देंगे बच्चों हम लोग, कितने हमारे पास ये 4x इज इक्वल टू y वन जा y प्लस 8 वन जा 8 हो गया, ठीक है ना। इस y को इधर ले आओ बच्चों, तो 4x माइनस का y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, सिंबल भी दोनों के सेम हो रहे हैं। जब सिंबल भी सेम हो, वेरिएबल भी सेम हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो बच्चों। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x माइनस का y इज इक्वल टू 8 एंड द इक्वेशन फर्स्ट इज 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन की सिंबल चेंज होंगी, ये माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस है प्लस, ये माइनस प्लस है तो माइनस। बच्चों 4x में से 3x को, 4x क्या बच्चों, एक मिनट, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का। बच्चों 4x में से 3x को माइनस कर देंगे तो कितना जगह हमारे पास ओनली x बचेगा। ये y माइनस का y प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 8 में से बच्चों 3 को माइनस कर दिए बच्चों, कितना जगह हमारे पास, तो 5 बच जाएगा। ये हमारे पास बच्चों क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब जो आपके पास बच्चों x की वैल्यू आ गई है, इस x की वैल्यू को आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड में पुट कर दो, जिससे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, substitute the value x in equation first। बच्चों इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, तो 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3। बच्चों 3 की जगह 3 कर दिया, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है, माइनस का y इज इक्वल टू 3। 5 3 15 हो जाएगा, 15 माइनस का y इज इक्वल टू 3। 15 को हम लोग वहां पर ले जाएंगे तो कितना हमारे पास, माइनस का y इज इक्वल टू 3 माइनस का 15। नेक्स्ट माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 12, माइनस माइनस काट देंगे बच्चों, तो y इज इक्वल टू 12 निकल आया। बच्चों आपने फ्रैक्शन क्या माना था, तो बच्चों हमने जो फ्रैक्शन लिया था वो हमने x अपॉन y लिया था। हमारी वैल्यू ऑफ x कितनी है बच्चों हमारे पास, तो वैल्यू ऑफ x हमारे पास 5 आ गया। बच्चों y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12 आ गई। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन क्या बन गया, हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगा वो 5/12 फ्रैक्शन बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर। तो ये था आपका क्या, आप फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आपसे कंटिन्यूअसली पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलो अब क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 544, यानी सम की बात कर रहे हैं। सम ऑफ द एरियाज, यानी कि एरियाज की बात कर रहे हैं ना, किसके, स्क्वायर के एरियाज की बात कर रहे हैं, है ना। बच्चों कितना हमारे पास, 544 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 32, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। बहुत ही अच्छा बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आ जाए ना तो बच्चों समझते हैं कहां से आ गया, ये तो हमारे पेपर में नहीं,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। सम ऑफ द एरियाज, हमें क्या करना है, एरियाज फाइंड करना है ना। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे। हमारे पास ना तो लेंथ है और ना ही हमारे पास ब्रेथ है, तो लेट दी लेट इज इक्वल टू एक्स एंड विथ वाई, ठीक है ना। बच्चों अब क्या कह रहा है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स 544, यानी बच्चों यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 544। ये तो हमारे पास गिवन हो गया, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम निकालें बच्चों, तो यानी कि एक एक्स हो गया हमारे पास, एक वाई हो गया बच्चों हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 54 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों की लेंथ है ना, क्योंकि स्क्वायर तो अलग अलग होगा ये तो। एक्स एंड वाई, ठीक है ना। अब बच्चों क्या हमारे पास फिर अब इनकी डिफरेंस क्या करना है, डिफरेंस ऑफ दियर पैरामीटर। बच्चों पैरामीटर होता है हमारे पास, तो 4x होता है हमारे पास, या 4 इनटू साइड हम लोग बोलते हैं। बच्चों ये कितना हमारे पास, तो 4x माइनस का 4y कितना दे रहा है बच्चों हमारे पास, 32 दे रहा है, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 4 को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो 4 को आपने बाहर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास x माइनस का y इज इक्वल टू 32 बचेगा। अब बच्चों x माइनस वाई के पास जो 4 है वो क्या जाएगा डिवाइड में, तो x माइनस का y इज इक्वल टू 32 अपॉन 4 हो जाएगा बच्चों। 4 से हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, तो 4 वन 4, 4 8 32। बच्चों x माइनस का y इज इक्वल टू 8 हमारे पास ये वैल्यू निकल आई है, ठीक है ना। अब बच्चों x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, तो x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, ठीक है ना। अब बच्चों हमारे पास हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो माइनस का y है इसको हम लोग वहां पर ले जाएंगे, इसको हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस y को हम लोग वहां पर ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 8 प्लस का y हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, जो हमारे पास ये x की वैल्यू निकल आई ना, इस x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 544 हो जाएगी बच्चों हमारे पास। बच्चों x की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 8 प्लस वाई, तो हम कितना कर देंगे 8 प्लस वाई द होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 544 हो जाएगा बच्चों हमारे पास। अब इसको ओपन कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 टू 16, तो 16y प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 544, ठीक है ना बच्चों। बच्चों देखो 64 हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, तो 2y स्क्वायर प्लस का 16y। बच्चों 64 को हम लोग क्या करेंगे वहां पर ले जाएंगे, तो कितना जाएगा हमारे पास 544 माइनस का 64 बच्चों, है ना। फिर 2y स्क्वायर प्लस का 16y इज इक्वल टू 4 में से 4 जाएगा बच्चों 0, 4 में से 6 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे 4 में 6 जाएगा 8 बच्चों, बचा कितना हमारे पास 4, तो 4 हमने ऐसे लिख दिया 480 हमारे पास ये निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से 2y स्क्वायर अगर आप चाहो तो प्लस का 16y और माइनस का 480, 480 को यहाँ पे लेंगे हम लोग, तो इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप चाहो तो 2 बाहर कॉमन ले लो, आपने 2 बाहर कॉमन ले लिया, कितना बचा बच्चों हमारे पास, तो y स्क्वायर प्लस 6 है ना 8y एंड माइनस का 240 इज इक्वल टू 0। 2 का मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे 0 जाएगा हमारे पास, तो कितना जाएगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस का 8y माइनस का 240 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर चूज करना है जिनका मल्टीप्लाई करवाना है बच्चों, कितना है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई करवाने पर हमारे पास 240 आ जाए और माइनस करने पर हमारे पास बच्चों कितना आ जाए, हमारे पास 8 आ जाए। तो ऐसे कौन से नंबर है, ठीक है ना। 240 की प्राइम फैक्टर्स करिए जल्दी से बच्चों, 240 की प्राइम फैक्टर्स करेंगे, क्योंकि जब भी आपके पास नंबर बड़ा आ जाए और कंफ्यूज हो जाए तो आप लोग जल्दी से करना, जल्दी से प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेना।
2 1 2 2 2 4 0 ऐसे लगा देना। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2 से करेंगे, फिर 2 6 12 0 ऐसे लगा देना। फिर 2 3 6 0, फिर 2 से करेंगे 15, फिर बच्चों कैसे करेंगे हम लोग, 3 से 3 5 15 एंड 5 1 5, ठीक है ना। अब हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, 2 2 4 4 2 8, बच्चों यहाँ से हमारे पास 8 निकल आया, ठीक है ना। 5 3 15 15 2 30, यहाँ हमारे पास 30 हो गया। लेकिन 13 और 8 से कुछ मतलब हो रहा है क्या? 13 में से 8 कोई मतलब नहीं बन रहा है हमारे पास, हटा दो उसको। 5 टू 10, 10 टू 20 है ना, तो 20 हो गया हमारे पास। 2 टू 4, 4 टू 12, 20 और 12, यस 20 12 से बच्चों हमारे पास निकल रहा है, क्योंकि 20 का मल्टीप्लाई आप 12 में करवाओगे तो कितना हमारे पास 240 आएगा, और 20 में से आप 12 को माइनस करोगे तो हमारे पास बच्चों कितना निकल आएगा, तो 8 निकल आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर वाई स्क्वायर को हमने ऐसे ही लिख दिया, प्लस बच्चों कौन सा नंबर लिया आपने, तो 20y माइनस 12y माइनस का 240 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। कॉमन ले लो तो y हो जाएगा हमारे पास कॉमन, फिर y प्लस का 20 हो जाएगा हमारे पास, माइनस 12 कॉमन ले लो, फिर 12 से 24 हो जाएगा तो बच्चों, तो बाहर माइनस लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा हमारे पास, 12 टू 20 है ना, हो गया हमारे पास। फिर y प्लस का 20 है ना, एंड y माइनस का 12, बच्चों तो y की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास, 20 को वहां ले जाएंगे माइनस के पास, इक्वल टू इधर, तो माइनस का 20 प्लस का 12, तो 12 एंड माइनस का 20 बच्चों, ये हमारे पास क्या y की वैल्यू निकल आएगी। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, बच्चों हमारे पास y की वैल्यू क्या है, हम लोग माइनस वाले को निगलेक्ट कर देंगे, हम लोग बच्चों किसको ले लेंगे हम लोग, तो हम लोग ये वाले को अपनी y की वैल्यू ले लेंगे। अब जब y की वैल्यू आपके पास 12 आ गई, आप लोग क्या करो, अपने यहाँ से x की वैल्यू निकालो। अब x माइनस y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, हमने 12 कर दिया इज इक्वल टू 8, 12 को वहां ले जाएंगे बच्चों, तो x इज इक्वल टू 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20, बच्चों x कितनी निकल आई हमारे पास, x हमारे पास 20 निकल आया। तो जो एक हमारे पास क्या निकल रही साइड, बच्चों एक साइड हमारे पास 20 निकल रही है, दूसरी साइड हमारे पास क्या निकल रही है बच्चों, 12 निकल रही है। तो यहाँ पर दो साइड आपके सामने निकल आई बच्चों, एक साइड आपके पास 12 होगी और दूसरी साइड आपके पास 20 निकल आएगी। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि एग्जाम में आ रहा है कंटिन्यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है बच्चों, सॉल्व करिए, सॉल्व फॉर एक्स, इसको जब भी करना है एक्स के लिए सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसमें मैं एक्स की वैल्यू निकालना है, क्या हमारे पास 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 5x प्लस का 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन फिर x प्लस का 4, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है ना। बच्चों पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, बच्चों हम लोग इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास, तो x प्लस का 1 एंड 5x प्लस का 1, ठीक है ना। 5x का मल्टीप्लाई जब एलसीएम हमारे पास ये हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करवा दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करवा दो, 5x प्लस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करवाएंगे तो 5x प्लस का 1 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 3x प्लस का 3 हो गया इज इक्वल टू फिर 5 अपॉन x प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 5x ये है, 3x ये है, 5 3 8, तो 8x प्लस 1 प्लस 3 4, तो हमारे पास कितना आ गया ये। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर x प्लस 5, अगर आप चाहो तो इसको भी आप ऐसे ही लिख दो, x प्लस 1 है ना, या मल्टीप्लाई करवा दो तो इजी हो जाएगा हमारे लिए और भी, ठीक है ना। बच्चों 5x का मल्टीप्लाई आपने x में करवाया तो हमारे पास ये 5x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का मल्टीप्लाई 1 में करवाएंगे तो x वन जा x हो जाएगा, प्लस 5x वन जा 5x, फिर 1 वन जा 1, ठीक है ना, प्लस फिर 5 अपॉन x प्लस का 4 हमने ऐसे लिख दिया। अब बच्चों हम लोग क्या करवाएंगे, फिर यहाँ पर एलसीएम लेंगे बच्चों जब एलसीएम लेंगे कितने हमारे पास, तो 5x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 5x एंड प्लस का 1, ये बच्चों हमारे पास। फिर यहाँ पर कितने बच्चों हमारे पास x प्लस 4, हम लोग एलसीएम लेंगे तो x प्लस 4 हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। फिर बच्चों इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे तो कितने बच्चों हमारे पास देखिएगा, 8x का मल्टीप्लाई x में करवाएंगे तो 8x स्क्वायर प्लस फिर 8 4 32, 32x हो जाएगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई 8 में करवाएंगे, 4 8 32 करवा देना आपने, फिर 4 का मल्टीप्लाई x में करवाइए तो 4x, 4 4 16, प्लस अब इस 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 5 25, तो 25x स्क्वायर प्लस 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 5x, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5 5 25x, प्लस
5 वन जा 5, ठीक है ना। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 8x² ये हो गया, 25x² ये हो गया। 25 में 8 जोड़ दें तो 33 हो जाएगा हमारे पास, तो ये 33x² निकल आया, प्लस ये दोनों सेम हो गया, हटा दो। 32x 4 जोड़ दे 36 हो जाएगा हमारे पास, फिर 36 में 5 जोड़ देंगे बच्चों 41x हो जाएगा, और 41 में 25 जोड़ दीजिए आप लोग, तो 41 और 25 6 4 2 8 बच्चों 86x हमारे पास यहाँ पर ये निकल आएगा, ठीक है ना। 4 2 6 66x बच्चों, 66x हमारे पास ये निकल आया, ठीक है ना। अब 15 ये हमारे पास, 5 ये है वो हमारे पास, और 16 ये है, तो 21 बच्चों हमारे पास ये निकल आएगा अपॉन, ठीक है ना। पहले 5x में 6 जोड़ दे बच्चों, 1 जोड़ दे तो 6x हो जाएगा हमारे पास, तो हम लोग लिख देंगे बच्चों कितना, 5x² प्लस 6x प्लस 1 फिर x प्लस का 4, ठीक है ना। फिर 33x² प्लस 66x प्लस 21 अपॉन बच्चों 5x² का मल्टीप्लाई x में करवाएंगे बच्चों कितने हमारे पास, ये 5x³ प्लस 5 4 20 20x², ठीक है ना। फिर 6x², 6 4 24x, फिर 1x, फिर 4, है ना। इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अपने आंसर को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा 33x² को हमने ऐसे लिख दिया, प्लस 66x प्लस 21 अपॉन फिर 5x³, इन दोनों को जोड़ दो, 20 प्लस 6 तो 26² 26x² प्लस 25x प्लस का 4, इतना आप अपना आंसर करेंगे। तो आप अगर इतना करके आते हैं तो आपको नंबर मिलने के चांसेस पूरे पूरे हो गए, क्योंकि आपको करना है, आपको यहाँ पर x बताना है कि x हमारे पास क्या निकलेगा। फिर अब आप यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ फैक्टराइज तो होगा नहीं, तो अपने आंसर इतना छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, यानी कितने नंबर जो है बच्चों, है ना, जो कि 3 डिजिट के होंगे 7 से डिविजिबल होंगे। 3 डिजिट की नंबर की बात कर रहा है बच्चों। अब सबसे पहले बच्चों बात आती है कि 3 डिजिट के जो नंबर है हमारे पास बच्चों, वो स्टार्ट कहां से होते हैं, तो 100 से स्टार्ट होते हैं। अब बच्चों 100 से कौन कौन देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, क्या 7 बच्चों 100 से, जो 7 7 सॉरी बच्चों 100 जो है वो 7 से कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि 100 की टेबल 7 की टेबल में 100 नहीं आएगा, 101 नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए पहले हम लोग देख रहे हैं बच्चों, देखिए 101 102 103 104 105 106, है ना, 107। बताइए बच्चों सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 वन 7, 3 बचेंगे 31 नहीं जाएगा, फिर 7 वन 7, 3 32 नहीं जाएगा, 7 33 भी नहीं जाता है, 34 नहीं जाता है, 35, यस 105। बच्चों तो सबसे छोटा कौन सा नंबर है हमारे पास, 105 है, जो कि 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 105 बच्चों हमारे पास एक नंबर निकल आया। इसके बाद हम 7 ऐड कर देंगे तो 112, इसके साथ ऐड कर देंगे तो 119। बच्चों लास्ट नंबर कौन सा है बच्चों जो हमारे पास क्या जाएगा बच्चों, जो 7 से डिविजिबल हो जाएगा बच्चों। तो यानी कि सबसे बड़ा जो नंबर होगा बच्चों 3 डिजिट का होगा 999, 999 होता है क्या, 999 जाता है तो नहीं जाता ना, तो 999 हमारे पास 37 से डिविजिबल नहीं होगा, फिर 998 भी नहीं होगा, 997 को देखो, 7 वन 7, 2 बचेंगे यहां मिल जाएंगे ना, 7 4 28, ये भी नहीं जा रहा है, तो कौन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। 996 भी नहीं जाएगा, 995 भी नहीं जाएगा, 994 को करके देखो, तो 7 वन 7, 2 बचे यहां मिल जाएंगे ना, फिर 28 29 हो गया हमारे पास, फिर 7 वन 7, 7 4 28, 7 4 14 बच्चों 994 हमारे पास से चला जाएगा, तो 994, है ना। बच्चों ये हमारे पास क्या क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी नंबर्स, यानी कि बच्चों वो आपसे क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। बच्चों ये हमारे पास क्या एक सीरीज बन गई है, ए की वैल्यू क्या निकल आई बच्चों हमारे पास, तो 105 निकल आई है, डिफरेंस कितना है बच्चों हमारे पास, तो 7 हो गया। बच्चों ए एन कितना है हमारे पास, तो बच्चों ए एन हमारे पास 994 हो गया। हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, ए एन एन निकालना है, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। बच्चों ए एन कितना हमारे पास, तो 994 हो गया। बेटा ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 105 प्लस
एन हमें निकालना है माइनस का 1, डी कितना बच्चों हमारे पास 7 हो गया, फिर 994 माइनस का 105 इज इक्वल टू एन माइनस का 1 इंटू 7। बच्चों 994 माइनस कर दो, 4 में से 5 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा हमारे पास, 8 बचेगा, 808 ऐसे लिख देंगे हम लोग, फिर बचेगा 9 में से बन जाएगा तो 8, 889 इज इक्वल टू एन माइनस का 1, और बच्चों ये 7 मल्टीप्लाई में है, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड में जाएंगे, ठीक है ना। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 वन जा 7, 7 वन जा 7, 1 बचा यहाँ मिल जाएगा, 18 हो जाएगा, 7 टू जा 14, 4 बचे यहाँ मिल जाएंगे, 7 7 जा 49। बच्चों कितना निकला है हमारे पास 127 इज इक्वल टू एन माइनस का 1। बच्चों ये एन माइनस 1, ये माइनस 1 है, इस माइनस 1 को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे, तो 127 प्लस का 1 इज इक्वल टू एन, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 128 इज इक्वल टू एन। बच्चों कितने नंबर जो है जो हमारे 7 से डिविजिबल होंगे, 3 डिजिट के होंगे, तो 128 नंबर्स बच्चों ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Find the sum of first 20 terms of an AP in which D is equals to 5, 820 is equals to 135। सबसे पहले बच्चों हमसे पूरा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम पूछ रहा है, ठीक है ना। जैसे बच्चों हमारे पास क्या क्या गिवन है, तो हमारे पास यहाँ पर बच्चों डी गिवन है, डी कितना है बच्चों हमारे पास, तो डी हमारे पास 5 है। बच्चों 820 कितना हमारे पास, बच्चों 820 हमारे पास कितना है 135 है, ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बच्चों, यानी कि जिसमें आपको दोनों फॉर्मूलाज यानी कि nth टर्म वाला फॉर्मूला और सम ऑफ वाला फॉर्मूला दोनों ही फॉर्मूलाज बच्चों क्या होगा वो आपसे यहाँ पर यूज करवा रहा है, ठीक है ना। जब वो दोनों ही फॉर्मूलाज आपसे यूज करवाएगा बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा, डी की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास 5 है और 820 कितना है बच्चों हमारे पास, तो 135 हो गया। अब यहाँ पर बच्चों सबसे पहले देखिए 820 हमारे पास कितना है 135, बच्चों डी कितना हमारे पास 5 है। अब हमें क्या निकालना है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पर ए एन वाला फॉर्म रखेंगे ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, यही तो होता है बच्चों। बेटा एन की जगह पर कितना आ गया हमारे पास 20 आ गया, तो हमने कितना लिख दिया 20 लिख दिया। बच्चा ए की वैल्यू क्या है हमें पास पता नहीं है, प्लस एन कितना हमारे पास 20 माइनस का 1 कर दिया, डी की वैल्यू कितनी हमारे पास 5 है। बेटा 820 की वैल्यू भी तो हमारे पास गिवन है जो कि 135 लिख दिया आपने, इज इक्वल्स टू ए प्लस, बच्चा 20 में से 1 को माइनस कर देंगे 19 बचेगा हमारे पास, तो 19 इंटू 5 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। फिर 135 इज इक्वल्स टू फिर ए प्लस 19 5 जा 95 हो जाएगा हमारे पास, 95 को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे बच्चों, 135 माइनस का 95 इज इक्वल्स टू ए, 5 में से 5 जाएगा 0, 13 में से 9 जाएगा बच्चों कितना जाएगा 4, तो बच्चों ए की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास 440 निकल आई है। कितनी निकल आई बच्चों हमारे पास ए की वैल्यू, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आपकी 40 आ गई। बच्चों ए की वैल्यू 40 आ गई, इसने आपसे क्या पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, यानी बच्चों वो आपसे S20 जानना चाह रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे वो, S20 का सम क्या होगा हमसे वो जानना चाह रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या निकालेंगे, S20 इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, तो 20 अपॉन 2 जाएगा हमारे पास, 2 की जगह 2 कर दीजिए, a कितना निकाला अभी आपने 40 निकाला है, तो आपने यहाँ 40 कर दिया, प्लस n कितना हमारे पास 20 माइनस का 1 और डिफरेंस हमारे पास 5 गिवन था, 2 से काट दीजिए बच्चों, तो 10 हो जाएगा हमारे पास, 4 टू 8 तो 80 हो गया, 20 में से बन जाएगा 19 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। फिर 10 फिर 80 प्लस 19 5 जा 95 हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास 175, 10 मल्टीप्लाई 175, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 1750 बच्चों, यानी कि फर्स्ट 20 टर्म्स का जो सम हमारे पास वो बच्चों कितना निकल आएगा, तो 1750 ये हमारे पास आंसर निकल आएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे अपने, यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चों क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें उसने दोनों फॉर्मूलाज, आपके जो एपी में 2 फॉर्मूला यूज हुए हैं, उसने इस क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूलाज का यूज करवाया, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहे हैं, इफ tan a is equals to 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 upon sin a plus 1 upon cos a। ओके बच्चों tan a की वैल्यू क्या है हमारे पास
काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक नंबर है, पूछ रहा है कंटिन्यू। 10a इज इक्वल टू 3/4, ठीक है ना बच्चों। 10a की वैल्यू वापस क्या निकल आई, 3/4 निकल आई। ये बच्चों 10 क्या होता है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ ए, ये बी हो जाएगा हमारे पास, ये सी हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ठीक है ना बच्चों। 10 होता है हमारे पास 3/4, हमारे पास ये निकल आया, यानी कि p अपॉन बी होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें क्या बच्चों हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो यानी कि बच्चों हम लोग क्या करेंगे, AC को निकालेंगे, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करेंगे। बच्चों AB का स्क्वायर कितना हमारे पास, 4 का स्क्वायर, BC यानी कि बच्चों 3 का स्क्वायर, बच्चों 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड कर दीजिए जो 25 हो जाएगा। तो बच्चों AC का स्क्वायर हमारे पास कितना निकला है, 25। हमें क्या बच्चों AC स्क्वायर नहीं, हमें AC की वैल्यू चाहिए, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर स्क्वायर काट देंगे। बच्चों AC की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास, तो 5 निकल आई है। कितने निकला बच्चों हमारे पास, ये 5 निकल आई है, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, साइन ए एंड कॉस ए पूछ रहा है। बच्चों अगर हम लोग यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकालें, तो साइन ए की वैल्यू क्या निकलेगी, सभी को पता है क्या होता है हमारे पास, तो P अपॉन H होता है बच्चों, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5 होगा। बेटा कॉस ए की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास, तो यानी कि B अपॉन H होता है बच्चों, B अपॉन H कर देंगे। बेस कितना है बच्चों हमारे पास, 4 है, 4/5 हमारे पास ये निकल आएगा, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है बच्चों, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है ना। अब बच्चों 1 अपॉन साइन ए, यानी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 1 अपॉन साइन ए क्या हमारे पास 3/5, तो हमने यहाँ पर 3/5 कर दिया, प्लस बच्चों ये कितना है हमारे पास 1 अपॉन, तो 4/5 हमने 4/5 कर दिया, ठीक है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, सबसे ऊपर वाली चीज क्या आएगी, सबसे नीचे जाएगी हमारे, सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर जाती है हमारे पास, तो यानी कि 1 अपॉन, है ना। अगर हम लोग चाहे तो पहले हम लोग यहाँ पर इसको 5 यह हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, और 5 बच्चों यहां से ये वाला 5 यहां जाएगा, ये वाला 5 यहां जाएगा, ठीक है ना, प्लस फिर 5/4, ठीक है ना। यहां पर भी आप मल्टीप्लाई 1 करवा दो बच्चों, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा, फिर 5 की जगह 5 कर दो, 3 से 12 जाएगा बच्चों 4 बार में, तो 4 प्लस 5 इन 5, 4 3 12, 5 4 20 प्लस 5 3 15 अपॉन 12 बच्चों ऐड कर दो, तो 35, तो 35 अपॉन 12 बच्चों ये हमारे पास क्या 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू आपके पास जो कितनी निकल आएगी, तो 35/12 आपके पास ये वैल्यू निकल आएगी। क्लियर। अब क्या कह रहा है देखिएगा, टू कॉन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो। बच्चों दो कौन है बच्चों जिनका रेशियो कितना हमारे पास 1:3, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वो सभी को पता है, आपके एग्जाम में कंटिन्यू आ रहे हैं। टू कॉन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:3 एंड रेडियस इन द रेशियो 3:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो इनका वॉल्यूम क्या होगा। सबसे पहले बच्चों क्या हमारे पास दो कौन है जिनकी हाइट हमारे पास बच्चों क्या हमारे पास ये है बच्चों, एक हमने h1 मान ली बच्चों, h1 कितनी हमारे पास 1 होगी, है ना। बच्चों एक हाइट हमारे पास कितनी बच्चों 1 है ना। और बच्चों यानी आप या इस तरीके से कर दो बच्चों, h1 रेशियो h2 कर दो, h1 रेशियो बच्चों h2 कितनी बच्चों हमारे पास, तो 1:3 हमारे पास गिवन होगी। एंड देयर रेशियो बच्चों यानी कि इनकी रेडियस का भी रेशियो हमारे पास बच्चों, यानी कि R1 रेशियो R2 बच्चों दे रहा है, ये कितना है बच्चों हमारे पास, तो 3:1 है हमारे पास, ठीक है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, यानी बच्चों कौन का वॉल्यूम क्या होता है, जिसको पता होगा वो निकाल देगा ना। तो बच्चों देखिएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन बच्चों कितना हमारे पास, तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन फिर 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। 1/3 पाई दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों। R1 कितनी है हमारे पास, तो R1 हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर इंटू H1, H1 कितनी है हमारे पास 1 है। ओके बच्चों R2 कितनी है हमारे पास 1 है, 1 लिख दिया बच्चों। H1 का स्क्वायर कर दो आप यहाँ पर, ठीक है ना। बच्चों H2 कितनी है हमारे पास, H2 हमारे पास 3, हमने यहाँ पर 3 करवा दिया बच्चों। 3 का स्क्वायर 9 × 9
1 का स्क्वायर 1 रहेगा हमारे पास, तो 3 हो जाएगा हमारे पास, 3 से काट देंगे, 3 से 9। बच्चों कितना निकल आएगा हमारे पास, 3:1। बच्चों इन दोनों के वॉल्यूम का जो रेशियो निकलेगा हमारे पास बच्चों वो कितना निकल आएगा, तो 3:1 हमारे पास इनका रेशियो निकल आएगा, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है बच्चों, देखिएगा, टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर। बच्चों दो डिफरेंट डाइस है, हमने उनको बच्चों क्या करा है, उनको अलग अलग, यानी कि बच्चों डिफरेंट डाइस थ्रो, उनको हमने फेंका बच्चों एक साथ, उनको थ्रो किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑब्टेन हैव अ सम लेस देन 7। टू डिफरेंट डाइस, बच्चों ध्यान रखना, जब भी हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट डाइस की बात कर रहे हैं बच्चों, अगर हम लोग डाइस को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने आएंगे बच्चों, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास आते हैं 36। सर ये 36 कैसे होते हैं, तो देखिए बच्चों, हो सकता है पहले डाइस में 1 हो, दूसरे में भी 1 आ जाए, फिर 1 2 हो जाए, 1 3 हो जाए, 1 4 हो जाए, 1 5 हो जाए, 1 है ना 6 हो जाए। यानी हो सकता है पहले डाइस में 1 हो, दूसरे में 1 आ जाए, पहले में 1 दूसरे में 2, पहले में 1 दूसरे में 3, पहले में 1 दूसरे में 4, पहले में 1 दूसरे में 5, पहले में 1 दूसरे में 6, है ना। ऐसे बच्चों हमारे पास नेक्स्ट पहले में 2 हो जाएगा, दूसरे में 1 हो जाएगा, फिर दूसरे में 2, पहले में 2 दूसरे में भी 2 हो जाएगा हमारे पास, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5, फिर 2 6 हो जाएगा, फिर 3, 1, फिर 3, 2, फिर 3, 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 6, फिर 5, 1, 5, 2, फिर 5, 3, 5, 4, 5 एंड 5, 6, फिर 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 एंड 6, 6। गिन लीजिए कितने टोटल आउटकम्स हो गए हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36। टोटल आउटकम्स कितने हुए हमारे पास, 36 हो गए। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, हैव अ सम लेस देन 7, यानी कि लेस देन 7 बच्चों का सम होना चाहिए। बच्चों देखो 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4, 1 + 5, 1 + 6, यानी लेस देन 7, सम लेस देन 7 होना चाहिए। यानी बच्चों 5 + 1 को जोड़ा तो 6 तक, बच्चों तो हमारे पास बच्चों 6 तो हमारे पास इसमें से निकल रहे हैं, ठीक है ना। फिर 2 + 1 2 2, यानी कि 2 4 भी जाएगा हमारे पास, 2 5 होगा, यानी बच्चों 4 हमारे पास यहां से निकल आएंगे, ठीक है ना। ये भी निकल सकता है ना, यहाँ बच्चों 5 निकल आएंगे हमारे पास, 2 6 नहीं 2 6 8 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएंगे, हटा दो इसको, यानी 4 ही निकलेंगे हमारे पास, ठीक है ना। 2 4 6 2 3, हाँ 4 निकलेंगे हमारे पास, फिर 3 1 4 3 2 5 3 3 6, यहाँ पर कितने निकलेंगे हमारे पास, 3 निकलेंगे हमारे पास, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 4 + 1 4 + 2, यहाँ पर बच्चों हमारे कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। 5 + 1, बस यहाँ पर कितने निकलेंगे बच्चों हमारे पास, ओनली 1 निकलेगा। यहाँ पर बच्चों कितने निकलेंगे हमारे पास, यहाँ पर एक भी नहीं निकलेगा। तो कितने बच्चों हमारे पास फर्स्ट वाले पार्ट में पूछ रहा है, यानी बच्चों 1 2 3 3 6 4 10 6 16, बच्चों क्या पूछ रहा है, हैव अ सम लेस देन, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7 की बात कर रहा है, इस तरीके से हम लोग राइट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7। बच्चों को हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है ना। बच्चों फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए हमारे पास, तो यानी कि 1 2 3 3 6 4 10 6 16, बच्चों कितना निकल रहा है हमारे पास, यहाँ पर 16 निकल रहा है। टोटल आउटकम कितने हमारे पास, टोटल हमारे पास 36 है। बच्चों इसको काट दो, किससे आ रहा, 4 से, 4 4 से 16, 4 9 36, यानी कि बच्चों 4/9 हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। हैव अ प्रोडक्ट लेस देन 16, बच्चों यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करवाना है हमें, और 16 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों देखिए 1 1 1, 2 1 2, 3 1 3, 4 4 4, 4 1 4, 5 1 5, 6 1 6, बच्चों यहाँ से 6 हम लोग पूरे नंबर लेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, यहाँ पे हम लोग बच्चों क्या पूरे 6 नंबर यहाँ से भी लेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ 6 आएंगे वापस,
3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, ठीक है ना बच्चों। यहाँ से हम लोग कितने लेंगे, यहाँ से हम लोग 5 नंबर लेंगे सिर्फ। 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16, इसको ये लेंगे तो यानी कि यहाँ से यहाँ हम लोग सिर्फ 3 नंबर यहाँ तक ही लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग 3 लेंगे, ठीक है ना। फिर 5 1 5 5 2 10 5 3 15, यहाँ हम लोग कितने बच्चों 3 नंबर लेंगे सिर्फ, ठीक है ना। 6 1 6 6 2 12, यहाँ हम लोग बच्चों कितने सिर्फ ओनली 2 नंबर लेंगे। 2 3 5 5 3 2 3 5 3 8 5 13 13 और 6 19 19 और 6 25, बच्चों कितने निकल रहा है हमारे पास 25। तो क्या लिखेंगे हम लोग सेकंड वाले पार्ट में बच्चों हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट लेस देन 16, बच्चों कितने निकल रहे हैं हमारे पास यहाँ पर, तो 6 6 12 5 17 3 20 20 और 5 25, बच्चों हमारे पास कितने निकल रहे हैं 25 निकल रहे हैं बच्चों। फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम बच्चों कितने जाएंगे हमारे पास, तो जो टोटल आउटकम्स हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे कितने 36, 25/36 बच्चों, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कंटिन्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला भी, ठीक है ना। चलिए मुबारक हो, यहाँ पर आपके 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों के होते हैं, यहाँ पर कवर होते हैं। तो उम्मीद करते हैं किसी बच्चे को किसी भी टाइप की कोई डाउट प्रॉब्लम कष्ट नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपने यहाँ पर देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज क्लास में आपने कवर किया था बच्चों। तो देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हमने यहाँ पर लाए थे जो कि आपसे कंटिन्यूअसली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन प्रूफ दैट वाला √5, यानी आपको कोई सा भी नंबर दे देगा वो पूछ सकता है नंबर, ठीक है ना। फिर इफ सम ऑफ जीरोस, हमारे पास यहाँ पर सम ऑफ जीरोस की बात कर रहा है बच्चों, वैल्यू ऑफ के, यानी कि कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली आपसे वैल्यू पूछ रहा है वो, ठीक है ना। फिर आपसे बच्चों क्या है हमारे पास, किंग क्वीन जैक क्लब्स, यानी कि आपको ये पूरा चार्ट पता होना चाहिए, कितने कार्ड्स होते हैं, कितने कौन सी कैटेगरीज होती है, सारी क्लियर होनी चाहिए चीजें, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास व्हाट इज द एचसीएफ, यानी एचसीएफ मुझे तो उसने स्मॉलेस्ट नंबर का, प्राइम स्मॉलेस्ट नंबर का और कंपोजिट स्मॉलेस्ट नंबर का, ठीक है ना। एक्सप्लेन करना भी ये क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहा है, चाहे बेसिक में हो चाहे आप स्टैंडर्ड में हो, कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। सब ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बच्चों, इसमें आपसे के की वैल्यूज ने फाइंड करवाई है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, हमारे पास जीरोस गिवन है, हमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता लगवा रहा है क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन को चेंज किया है और हर साल एग्जाम में दे रहा है वो। फिर आपसे यहाँ से मीन पूछा है, यानी कि जो चैप्टर 14 आपका स्टैटिक्स है उसने मीन पूछा था कि मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर्स दैट डिवाइड्स, यानी कि बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो ये तो क्वेश्चन आप कंटिन्यूअसली एग्जाम में दिख ही रहा होगा, ठीक है ना, जिसमें रिमेनिंग की बात करता है, कभी रिमाइंडर की बात करता है, तो ये क्वेश्चन को आप जरूर करके जाइएगा एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट रही होगी। जिन स्टूडेंट्स को इसकी पीडीएफ चाहिए हो, लिंक चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इसकी लिंक पीडीएफ को ले सकते हैं, जिससे कि आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सकें। हमारी क्लास अच्छी लगी हो, अगर हम अच्छे लगे हो तो हमें जरूर लाइक करिएगा, हमें अप्रिशिएट करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा। ऐसे ही हमें आप आगे बढ़ाइएगा, फिर हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपका एग्जाम अच्छा हो। चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो थैंक यू टू ऑल, जय हिंद, टेक केयर।